हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज हम लोग स्पाइस दैट हिलस का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को वो बच्चे पहले पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब तक चैप्टर पढ़ते नहीं उसको समझ में नहीं आता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। दिया गया है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए सोचें और विचार करें, चिंतन करें। थिंक मैंने सोचना, रिफ्लेक्ट मतलब चिंतन करना। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता नीचे दिए गए लाइन्स को पढ़े और उसका आंसर दे यानी उत्तर दे। When I was a child, जब मैं बच्चा था, I learnt them from my grandmother, तो मैंने ये सब अपनी दादी से सीखा था। She used to find cures for most of the weather related common illness in the kitchen। कहता है वह मौसम से जुड़ी ज़्यादातर जो आम बीमारी होता था, मौसम से जुड़ी, उसका इलाज रसोई में ही ढूंढ लेती थी। जो दादी माँ थी, जब कोई मौसम से जुड़ी कोई ज़्यादातर बीमारी होती थी उसका इलाज वह अपने रसोई में ही ढूंढ लेती थी। तो अब हम लोग इसका आंसर, पहले इस लाइन को पढ़ रहे, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स। क्वेश्चन कहता है दादी की रसोई में ये इलाज कहाँ मिलते थे। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे ग्रैंड मदर फाउंड द क्योर्स इन हर किचन अमोंग द स्पाइस सी यूज्ड इन हर कुकिंग। कहता है कि दादी को ये इलाज रसोई में जो खाना पकाने वाले मसाले होते थे, स्पाइस होते थे, उसी से जो है क्या करती थी, मसालों से ही मिलते थे। दादी को ये इलाज रसोई में खाना पकाने वाले होने वाले जो मसाला इस्तेमाल होने वाला था उसी से मिलता था ये इलाज। अगला क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। कहता है मौसम से संबंधित सामान्य बीमारियों के एक उदाहरण दे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस यानी मौसम से संबंधित सामान्य बीमारियों का एक उदाहरण दीजिए। तो जब मौसम चेंज होता था हमें ज़्यादातर क्या होता है, सर्दी खांसी होता है, तो कफ एंड कोल्ड। अगला है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विथ हर ग्रैंड मदर। कहता वक्ता अपनी दादी के साथ, वक्ता का जो है अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था। तो ग्रैंड मदर वाज एफेक्शनेट टुवर्ड्स हर ग्रैंड चिल्ड्रेन। दादी जो है अपने पोते पोतियों से बहुत स्नेह रखती थी। एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेह करना। तो ग्रैंड मदर वाज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर ग्रैंड चिल्ड्रेन। दादी जो है अपने पोते पोतियों से, जो ग्रैंड चिल्ड्रेन मतलब पोता पोती या नाती नतनी भी होता है, तो दादी जो है अपने पोते पोतियों से बहुत ही स्नेह करती थी। कैसा रिश्ता था, स्नेह वाला रिश्ता था। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जो लोग नहीं लिखे हैं सारे लोग बच्चे अच्छा से सुंदर राइटिंग में अपने कॉपी पर लिखते जाएंगे। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी आपके ऊपर चला जाएगा और आप लोग अच्छे से समझ करके हिंदी में भी समझेंगे और उसका प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे, जो कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। दादी soaked मेथी सीड्स overnight and drank the water in the morning। द मैनेज क्या करता है, कहता है वाक्य को पूरा करने के लिए जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो दादी ने रात भर क्या भिया, सोक मतलब भिगाना, तो भिगोया। दादी सोक्ड मेथी सीड
है ना। दादी ने रात भर मेथी के बीज को भिगोए एंड ड्रैंक द वाटर, और उसका पानी सुबह पानी पीकर, है ना, इन द मॉर्निंग, और सुबह पानी टू मैनेज। तो यह क्या करता है, दादी ने जो रात भर मेथी के बीज भिगोए और सुबह पानी पीकर शुगर के स्तर को, शुगर लेवल को मैनेज करता है, एंड बॉडी वेट, और शरीर के वजन को भी प्रबंधन करता है। हो सकता है दादी जो थी बूढ़ी हो गई थी, उनको शुगर भी होगा, वजन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए दादी किसका प्रयोग करती थी, मेथी का प्रयोग करती थी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादी लेटर्स। कहता दादी के पत्र के अनुसार, लेटर, दादी की जो लेटर है, दादी जो पत्र भेजी थी किसको, विक्रम और वैभवी को, तो उस पत्र के अनुसार कौन सा मसाला जो है ज़्यादा यूजफुल यानी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, किसके लिए, बॉडी के दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए। तो दादी के पत्र के अनुसार शरीर के दर्द के लिए उपयोग नहीं होने वाले मसाले पर गोला लगाएं। टर्मरिक दर्द को आराम करता है, जिंजर आराम करता है, आपको मैं पढ़ाई हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पहले पीछे पढ़ेंगे जा करके, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ब्लैक पेपर भी शरीर के दर्द में आराम करता है। एक फेनल सीड है, फेनल सीड जो है, जो सौंफ जिसको हम कहते हैं, सौंफ जो है, सौंफ का बीज, वो हमें दर्द में आराम नहीं करता है, वो हमारे मुंह के गंध को, या मैं बताई थी, जो पढ़े नहीं है वो समझेंगे जा कर के पीछे। क्वेश्चन नंबर, देर ना करते हो, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विथ देयर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में नहीं लिखी हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। तो कहता है वाई डिड दादी आस्क, दादी ने विक्रम एंड वैभवी से क्यों पूछा, टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विथ देयर फ्रेंड्स। दादी ने विक्रम और वैभवी को अपने दोस्तों के साथ जो है प्राकृतिक उपचार, नेचुरल केयर, प्राकृतिक उपचार, यहाँ है ना नेचुरल क्योर यानी प्राकृतिक उपचार साझा करने के लिए क्यों कहा, किसको, अपने पोता पोती को, वैभवी और विक्रम को। तो हम लोग देखिए आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा फिर आंसर लिखिएगा। दादी वांटेड, दादी चाहती थी विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विथ देयर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड गेट द बेनिफिट, BENEFIT, बेनिफिट आउट ऑफ इट। कहता दादी चाहती थी कि विक्रम और वैभवी जो है अपने दोस्तों के साथ प्राकृतिक उपचार साझा करे, ताकि जो उसके दोस्त हैं वो भी इस उपचार का, प्राकृतिक उपचार का लाभ ले सके, बेनिफिट ले सके, है ना। दादी क्यों चाहती थी जब अपने दोस्तों को साझा करें, दादी चाहती थी कि वैभव और वैष्णवी के साथ साथ जो है वो किसको देखें, वो अपने दोस्तों को भी ये इसका बेनिफिट बताएं और उस चीज़ को साझा करें। 5 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट वाज दादी फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। दादी ने विक्रम और वैभवी को क्या अंतिम सलाह दी, है ना। फाइनल एडवाइस मतलब क्या अंतिम सलाह दी और विक्रम और वैभवी को। दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वाज टू गो इनटू द किचन। दादी ने विक्रम और वैभवी को अंतिम सलाह दी कि वे रसोई में जाएं एंड सर्च फॉर द हर्ब्स एंड सीड्स मेंटेन्ड एंड यूज द अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डरली पर्सन। दादी ने विक्रम और वैभवी को अंतिम सलाह दी कि वे रसोई में जाए और बताई गई जड़ी बूटियों और बीजों को ढूंढे और किसी बुजुर्ग की देख रेख मतलब किसी एल्डर मतलब बड़े लोगों की देख रेख में उसका इस्तेमाल करे, है ना। तो आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? हमें कैसे पता चलता है कि जो नेचुरल क्योर है यानी प्राकृतिक उपचार है जो है नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी एक पीढ़ी से, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी में जाता है। यानी नेचुरल क्योर जो है प्राकृतिक उपचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पहुंचता है, कैसे हमें पता चलता है? आंसर है दादी वाज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली। दादी जो है परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। सी वाज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं थी। देयरफॉर सी मस्ट हैव लर्नड देयर यूजेज फ्रॉम हर पेरेंट्स। कहता है इसलिए उन्होंने अपने माता पिता और दादा दादी से इनके प्रयोग सीखे होंगे, लर्न किए होंगे। देयर यूजेज, इसका प्रयोग सीखे होंगे। एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड मस्ट हैव सक्सेसफुली यूज्ड देम इन हर लाइफ टाइम। तो और अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम मतलब जीवन काल में, इनका प्रयोग सफलतापूर्वक सीखे होंगे, है ना? कौन? उनके माता पिता, दादा दादी, यानी दादा दादी के भी तो कोई माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, तो उनसे जो है दादी सीखी होगी अपने जीवन काल में। नाउ सी वाज शेयरिंग विथ हर ग्रैंड चिल्ड्रेन, और अब जो है वे अपने पोते पोतियों के साथ इन्हें साझा कर रही थी। जो है दादी पहले सीखी होगी अपने माता पिता या दादा दादी से या नाना नानी से, अब दादी क्या कर रही, किससे शेयर कर रही? अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन से, यानी पोता पोती या नाती नतनी के साथ साझा कर रही थी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइस? कहता है व्हाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वी शुड नो अबाउट द हीलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइस, हमें मसालों के औषधीय गुण, है ना, औषधीय गुणों के बारे में क्यों जानना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें मसालों के जो औषधीय गुण हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, औषधीय जो गुण है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए? तो आंसर हम लोग देखेंगे वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइस बिकॉज दे आर इजली अवेलेबल इन आवर किचन। हमें मसालों के औषधीय गुण के बारे में इसलिए जानना चाहिए, है ना, इसलिए जानना चाहिए बिकॉज, क्योंकि दे आर इजली अवेलेबल, क्योंकि ये जो हमें आसानी से हमारे क्या इन आवर किचन अवेलेबल है, कहाँ में, हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध होते हैं। दे हैव नो साइड इफेक्ट, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव नहीं होता है। एंड कैन गिव रिलीफ इजली, और आसानी से हमें आराम भी पहुंचा देता है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों। कहता है यू हैव रीड द यूजेस ऑफ स्पाइस इन द लेटर। आपने पत्र में मसाले के उपयोग के बारे में जो पढ़ा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द हेल्प योर टीचर। अपने शिक्षक की सहायता से जो ये तालिका दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। यू में यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आप नीचे दिए गए बॉक्स में जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो बॉक्स में शब्द दिया गया है इसमें इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे। तो क्या दिया गया है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के भाग यानी पौधे के भाग। रूट यानी जड़, बार्क यानी छाल, लीव यानी पत्ता, फ्लावर्स बर्ड यानी फूलों की कली,
फ्रूट यानी फल, फ्लावर्स बर्ड, फ्लावर्स बर्ड मतलब फूल की कलियाँ, और फ्रूट्स माने फल, सीड माने बीज। टेक्सचर, टेक्सचर मतलब होता है बनावट। बनावट कैसा होता है किसी भी मसाले का, मसाले के बारे में हम पढ़े तो मसाला ही समझेंगे। रफ, रफ माने खुरदुरा, सॉफ्ट, सॉफ्ट माने मुलायम, सिल्की, सिल्की माने रेशमी होता है। टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद। बिटर, बिटर माने कड़वा। स्वीट, स्वीट माने मीठा। सावर, सावर माने खट्टा। सॉल्टी, सॉल्टी माने नमकीन। स्पाइसी, स्पाइसी मतलब मसालेदार। तो हम लोग इसको भी बढ़िया से समझे रहेंगे तभी ये हम बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ही सुविधा मिलेगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक माने हल्दी। इसका पार्ट्स ऑफ द प्लांट, किस पार्ट का हम यूज करते हैं? तो हम लोग जड़ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? जड़ करते हैं। इसका कलर कैसा होता है हल्दी का? येलो। ये कैसा होता है? टेक्सचर इसका कैसा होता है? टेक्सचर मतलब क्या मैं बताई थी? बनावट। टेक्सचर मतलब मैं बताई थी बनावट। उसका जो बनावट होता है कैसा होता है? प्लेन तो नहीं होता, सिल्की भी नहीं होता है ना, मुलायम भी नहीं होता, रफ होता है यानी खुरदुरा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? अगर आप हल्दी को खाते हैं कच्चा तो इसको कड़वा लगेगा। तो बिटर, बिटर माने कड़वा। फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक यानी मतलब मेथी। फेन्यूग्रीक कैसा, किसका का हम यूज करते हैं? किस पार्ट का यूज करते हैं? पौधे का सीड यानी बीज। ये कैसा होता है? येलो ब्राउन यानी मान लिया हल्का येलो भी होता है, भूरा भी होता है, पीला भूरा होता है। ये भी रफ होता है, मुलायम नहीं होता है। और ये भी अगर आप खाते हैं तो आपको कड़वा ही लगेगा। सिनेमन, सिनेमन मतलब होता है दालचीनी, सॉरी, हाँ, सिनेमन मतलब दालचीनी। दालचीनी कैसा होता है? बार्क होता है। बार्क का मतलब क्या होता है? छाल। किस पार्ट का हम लोग यूज करते हैं? जो सिनेमन का छाल यूज करते हैं, जो पेड़ का छाल होता है। तो जो हम लोग दालचीनी रहता है, जो गरम मसाला में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो छाल ही रहता है किसी पेड़ का। कैसा होता है? ब्राउन होता है, भूरा होता है वो। उसका टेक्सचर कैसा होता है? बनावट जो रफ होता है यानी खुरदरा होता है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। जब आप दालचीनी को खाएंगे तो वो मीठा लगेगा। गरम मसाले में रहता है, लकड़ी का छाल के तरह। खा के देखिएगा, जो बच्चे नहीं खाएं टेस्ट करके देखिएगा। क्लोव, क्लोव मतलब फ्लावर बर्ड्स यानी फूल की कलियां। जो लौंग होता है वो फूल की कली होता है। टेक्सचर कैसा होता है? रफ होता है। और टेस्ट इसका कैसा होता है? एकदम स्पाइसी, मसालेदार होगा इसका टेस्ट। अगला है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब होता है काली मिर्च। Incoming call from Lalji Yadav Aquifer identified by Truecaller. तो ब्लैक पेपर का हम लोग क्या यूज करते हैं? फल यानी काली मिर्च का फल यूज करते हैं। कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। टेक्सचर कैसा होता है? रफ होता है। और टेस्ट इसका कैसा होता है? स्पाइसी होता है। जब आप काली मिर्च को खाइएगा तो बड़ी मसालेदार, झनाटेदार लगेगा। कार्डेमम, इलायची। इसका हम क्या प्रयोग करते हैं? किस भाग का, पौधे के किस भाग का यूज करते हैं? सीड यानी बीज। कलर कैसा होता है इलायची का? हरा, ग्रीन। टेक्सचर कैसा होता है? सॉफ्ट, एकदम मुलायम होता है। उसके बीज को देखिएगा तो। खाने में कैसा लगता है? स्वीट। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें। यू मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड। आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स। आपको इन उपचारों आपको जो है इन उपचारों को याद रखने की कोशिश करना चाहिए, है ना। रिमेंबर मतलब याद करना। ट्राई टू रिमेंबर यानी ट्राई याद करने की कोशिश करना चाहिए ये प्राकृतिक उपचार को। इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड।
यह खांसी और सर्दी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। कहता है इनका उपयोग करने से पहले आपको किसी बुजुर्ग से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट। मुझे मेथी के बीजों को रात भर भिगोना है। आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी। मैं तुम्हारे पेट पर हींग का पानी डालता था। बस इसको रीड करना था, पढ़ना था। नीचे दिए गए वाक्यों को कहता है पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं कहता था। मैं इसका अर्थ भी समझा दी हूँ। अगला है द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब्स। मैच द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए विथ देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। कहता कॉलम ए में दिए गए शब्द सहायक क्रियाएं हैं। कॉलम ए की सहायक क्रियाओं का मिलान कॉलम बी में जो दिए गए कार्य है उनसे करना है। कॉलम ए में सहायक क्रिया है और दूसरा में भी कुछ कार्य दिए गए, उनसे करना है। तो में मतलब होता क्या है? में मतलब होता है हो सकता है। क्या हो सकता है? कंपल्सन। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी। शुड चाहिए। शुड मतलब चाहिए। क्या चाहिए? किसी को हमें एडवाइस यानी सलाह देनी चाहिए। कैन कर सकते हैं। कैन मतलब सकना होता है, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। क्या मैं क्या कर सकती हूँ? जो हमारी क्षमता है, मुझे पढ़ाने की क्षमता है तो मैं पढ़ा सकती हूँ। एबिलिटी माने क्षमता। मस्ट मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, है ना, या आवश्यकता। हमें क्या जरूरी है? जो चीज़ हमें आवश्यकता होती है वही ले लेंगे ना। क्या आवश्यक है? नेसेसिटी मानी आवश्यकता। नीड टू मतलब होता है मस्ट मतलब आवश्यक होता है। नीड टू मतलब होता है आवश्यकता है। तो मस्ट में नेसेसिटी हो जाएगा। नीड टू मतलब सजेशन मतलब सुझाव। आवश्यकता है किस चीज़ का? सुझाव का। अगला है यूज टू, पहले की आदत। तो यूज टू को हम मिला देंगे पास्ट हैबिट से। यूज टू मतलब पहले की और पास्ट हैबिट मतलब पुरानी आदत। तो हम लोग अब दिया गया है कि द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल वर्ब और मॉडल्स यानी जो कॉलम ए में है वो मॉडल वर्ब है और मॉडल्स है। ईच मॉडल वर्ब आर डिफरेंट फंक्शंस। कहता ऊपर दी गई तालिका में जो है ये जो तालिका है इसमें एक मॉडल है, एक मॉडल वर्ब है और एक मॉडल है। तो हम इसका प्रयोग जो होता है डिफरेंट फंक्शन में करते हैं। सभी मॉडल के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो बी में है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विथ एनी फॉर मॉडल्स फॉर द टेबल गिवन बिलो। यूज ए मॉडल एनी ओनली वंस। कहता है ऊपर दी गई तालिका में किन्हीं 4 मॉडल्स की सहायता से निम्नलिखित संवादों को पूरा करें। जो एक मॉडल है, यूज जो है, एक मॉडल का केवल एक प्रयोग करें। जैसे अजय हैड फीवर। अजय को है पिछले सप्ताह बुखार था, है ना। अजय हैड फीवर लास्ट वीक। अजय को पिछले सप्ताह बुखार है। तो ही के साथ क्या करना चाहिए? शुड लगाना है। ही शुड टेक गुड रेस्ट। कहता है उसे आराम करना चाहिए। सुमन यस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन। कहता है सुमन कहती है हाँ उसे
उसे जो है लेना चाहिए, मस्ट मतलब उसे ज़रूरी है। और ही विल फॉल इल अगेन, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। फॉल अगेन यानी फॉल इल अगेन यानी वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा। अजय, ही कैन टेक ग्रैंड मदर नेचुरल क्योर्स। अजय कहता है ही कैन टेक केयर, वह अपनी दादी माँ के प्राकृतिक उपचार ले सकता है। कैन मतलब सकता है। ये सब जो है हमने मॉडल वर्ब को प्रयोग किया है, यहाँ मॉडल वर्ब ही प्रयोग किए। शुड, मस्ट, कैन, नीड टू, ये सब मॉडल वर्ब है। सुमन, यस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्ट दे आर। सुमन, हाँ हमें याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि यह कितना ही इफेक्टिव है यानी प्रभावी है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है तो आप लोग भी मन से नहीं पढ़ते हैं।